आज 29वां साल का 23वां दिन है आज के दिन इस वीडियो में। और मैंने साल का पहले के दिन पे ही मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि हर रोज़ 1% बेहतर बनाऊंगा। और 1% बेहतर बनने की जर्नी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इस जर्नी में मैं अपने साथ हूँ, क्योंकि मुझे अभी पता है मैं हर दिन अपने आप को रियलाइज़ कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा हूँ। इस वजह से मुझे लग रहा है मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूँ। अगर यही चीज़ मैं आज से 2-3 साल पहले किया होता तो आज मैं कुछ और जगह पे कहीं और जगह पे सेटल हो रहा होता। आज मुझे ये चीज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें उस काम के लिए प्रायोरिटी चूज करना है। कौन सा काम तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है। हर रोज तुम्हारे पास इतना सारे काम आ जाएगा कि तुम वो टाइम तुम्हारा जो 24 घंटे है वो कम पड़ जाएगा तुम्हें उस काम को करने में। लेकिन तुम्हें सिर्फ उस काम पे फोकस करना है जिस काम को तुम्हें ज़रूरत है। तुम्हें फोकस्ड वे में उस काम को करना है। काम की प्रायोरिटी रखना है तुम्हें। ये भाई मुझे ड्रीम है ये पाना, और इसके लिए मुझे हर रोज़ ये काम करना है। तो ये काम कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे करना ही है। जैसे मेरा फोकस है बैंकर बनना है। बाय 2025 मुझे बैंकर बनना है। तो बैंकर बनने के लिए मैंने डिसाइड किया कि हर रोज़ 4 घंटा फोकस्ड लर्निंग करना है। जैसे कि 4 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, 1 घंटा मैथ करना है, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना है, और 1 घंटा बैंकिंग अवेयरनेस करना है। और ये अगर मैं 4 घंटा फोकस्ड लर्निंग कर पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होता है हर दिन। और ये हर दिन करना है। ऐसा नहीं है कि आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर तरसों नहीं किया। ऐसा नहीं करना है। हर दिन 1 घंटा करके देना है। और ये आपको एट द एंड ऑफ द ईयर एक बढ़िया रिजल्ट देगा, मुझे लगता है। तो इस वजह से मैंने अपने आप को इसके काबिल बना रहा हूँ कि हर दिन अपने आप को 1 घंटा दे पाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। क्योंकि मैं 29 साल का हो चुका हूँ। और मेरे सामने, मैं अगर जनरल कैटेगरी का आदमी होता तो मेरे सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि 29 साल और 30 साल। ये 2 साल के अंदर मुझे जॉब लेना ही लेना है। क्योंकि मैं उसके बाद और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा उम्र हो गया है। तो अभी अगर मैं फैमिली का कुछ बताऊँ तो फैमिली में मेरा अभी 4 है। हम चार में से मैं कमाता हूँ, मेरे मॉम कमाता है, मेरे डैड कमाता है, और मेरा वाइफ घर का जो भी काम वगैरह वो सब वो कर रहा है। उसके साथ साथ वो भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, एक फैमिली में कुछ ना कुछ इनकम हमारे फैमिली में आ रहा है। इस वजह से हम फैमिली के साथ साथ एक खुशहाल ज़िंदगी भी जी रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से चलने लग जाए, जैसे चल रहा है इसी तरीके से अगर सब कुछ चले, तो बिल्कुल आज से आने वाले 5 साल बाद ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद मेरे मॉम 50 का हो जाएगा, मेरा डैड 60 का हो जाएगा, और मैं 34 का हो जाऊंगा। तो उस टाइम पे मेरा भी काम करने का जो भी एफिशिएंसी है वो घट जाएगा। मेरा डैड तो काम नहीं करेगा, उनका रिटायर्ड का समय आ जाएगा। मेरा मॉम का भी रिटायर्ड का समय आ जाएगा। तो उस टाइम पे मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मॉम डैड और मेरे फैमिली में मेरा बच्चा भी हो जाएगा, तो उनका भी मेडिकल एक्सपेंसेस मेरे ऊपर आ जाएगा। उसके साथ साथ मेरे वाइफ, तो ये सबका सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा अर्निंग मेंबर कम हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ अकेला रहूँगा, जहाँ पे मैं अकेला अर्निंग मेंबर रहूँगा। और मैं ये जैसे अर्निंग कर रहा हूँ 10 से 11 हज़ार रुपये महीना, तो ये अगर अर्निंग से मुझे फैमिली चलाना है तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहेगा। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 2030 का बात कर रहा हूँ। 2030 में जाके ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, मैं पूरा बर्बाद हो जाऊँगा। कि उस टाइम पे इतना सारा रिग्रेट फील होगा कि अपने आप को कोसूंगा कि काश
2 साल पहले मैं पढ़ा होता, मैं काश मैं एक हर रोज़ 4 घंटा दिया होता बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए, तो आज हम बैंकिंग नौकरी कर रहे होते। ये मुझे नहीं बोलना है। बैंकिंग नौकरी अगर मैं उस टाइम पे 40,000 महीने कमाऊँगा, तब जाके मैं एक सस्टेनेबल लाइफ जी सकता हूँ। मैं अपनी फैमिली को एक सस्टेनेबल लाइफ दे सकता हूँ। उसके अलावा मेरे नहीं नहीं तो मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगा, मैं अपने आने वाले जनरेशन को क्या बताऊंगा कि मैंने ये नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उससे भी अगर एक्सक्यूज़ देता रहा तो जो सोसाइटी में जिस जिस तरीके के लोग मैं देखता हूँ, सारे लोग तो एक्सक्यूज़ ही दे रहे हैं कि वो नहीं कर पाया क्योंकि उनके समय ये नहीं था। तो कि ये सारे एक्सक्यूज़ देने लग जाए तो मेरे और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। तो यही अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए आने वाले जनरेशन के सामने अपने आप को झुकाना नहीं भाई। अपने आप को आप पैदे हुए हो तो कुछ बन के निकलो। जाएंगे, हम कुछ नहीं लेके आएंगे लेकिन कुछ बन के जाएंगे। इस दुनिया में कुछ नहीं लेके आएंगे हम, क्योंकि हम दुनिया से कुछ दे के, दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करके हम जा सकते हैं। यही हमारे हाथ में है और इसे हमको करना है। और इसको करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना होगा, क्योंकि हम ही अगर कुछ कुछ ऐसे जी रहे हैं जैसे सब जी रहे हैं, तो हम कैसे सबको बेहतर बनाएंगे, कैसे हम अपने फैमिली को सुधारेंगे, कैसे हम अपने फैमिली का जो भी समस्या है उसे सुलझाएंगे, कैसे हम अपना सोसाइटी को सुधारेंगे। ये सारे थॉट सबके माइंड में होता है, क्योंकि उन्होंने कभी एक्शन ही नहीं लिया होता। सब चाहते हैं कि वो अपने गाँव का भला करे, अपने फैमिली का भला करे, अपना रिलेटिव का कुछ हेल्प कर दे, लेकिन उनके पास उतना एफिशिएंसी नहीं होता, क्योंकि उनके पास वो सामर्थ्य नहीं होता, वो अनेबल हो जाता है, चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। तो इस वाली सिचुएशन से निकल के मुझे कुछ दिखाना है, अपने आप को बोलना है कि यस यू कैन डू इट, नथिंग एल्स। आज के लिए इतना ही। मैंने हर रोज़ 1% बेहतर बनाने की जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ, और इस जर्नी में मेरे साथ मैं ही हूँ, और इसे आगे लेके जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है, क्योंकि लाइफ मेरा है। तो मेरे लाइफ के साथ जो भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे ही लेना पड़ेगा, ना कि कोई मेरा रिलेटिव भी नहीं लेगा। कोई दूसरा आके मेरे लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि भाई तूने ये नहीं कर पाया, ले मैं तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। कोई नहीं करेगा। मैं अगर फेलियर हो रहा हूँ तो मेरी वजह से ही फेलियर हो रहा हूँ। मैं अगर बैंकर नहीं बन पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को 4 घंटा हर रोज़ नहीं दे रहा हूँ, इस वजह से मैं फेलियर हो रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ अगर कुछ है तो वो सिर्फ एक्सक्यूजेस है। एक्सक्यूजेस से अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले चीज़, अगर तुम्हारा जो भी दिन में 24 घंटे हमको मिलते हैं और हम बोलते हैं कि भाई हमें टाइम नहीं मिला इस काम को करने के लिए, तो तुम्हें पहले चूज़ करना है कौन सा काम तुमको करना है। तुम्हारे पास काम के लिए प्रायोरिटी देने का जो भी क्षमता है वो बिल्ड करना होगा। जब तक तुम अपने आप को अपने काम के लिए प्रायोरिटाइज काम को नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, तब तक कुछ भी सही नहीं होगा तुम्हारे साथ। जैसे कि मुझे बैंकर बनना है, तो मुझे रीजनिंग करना है, मैथ करना है, इंग्लिश करना है और बैंकिंग अवेयरनेस करना है। और ये चारों सब्जेक्ट के लिए मुझे हर एक दिन 1 घंटा करके अगर मैं आने वाले ये जो 2025 का समय है ना, ये 2025 में हर एक दिन में 4 घंटा मैं अगर इस चारों सब्जेक्ट को देता हूँ, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं बैंकर बनूंगा। इससे कोई मुझे हटा नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर उस तरीके की कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपने आप को टाइम दिया। और इस टाइम देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ हमें प्रायोरिटाइज करना है कि मैं इस समय को इस चीज़ के लिए दूंगा, ना कि दूसरी चीज़ के लिए। अगर दूसरे चीज़ पे मुझे जाना भी पड़ रहा है, लेकिन उस टाइम पे भी मैं इस चीज़ पे ही फोकस रहूँगा, क्योंकि ये मेरा प्रायोरिटी काम है। प्रायोरिटी काम को ही फोकस रहना है। तुम्हें बहुत सारे काम करो, लेकिन हमें सिर्फ अपना प्रायोरिटी काम पे ही फोकस करना है, नथिंग एल्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।